नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। हमारे कई साथी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि विपिन यादव, जो मैथ्स मस्ती वाले विपिन सर हैं, उन पर मैं वीडियो बनाऊं। तो विपिन यादव सर मनीष कश्यप के प्रति बहुत सारे कटाक्ष कर रहे हैं, लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। मैं मनीष कश्यप का समर्थक हूं, मैं मनीष कश्यप का एक रजिस्टर्ड एडवोकेट हूं। इसलिए लोगों ने कहा कि चूंकि मैं वीडियो भी बनाता हूं, मैं वकील सह पत्रकार हूं, इसलिए मुझे लोगों ने कहा कि विपिन सर पर भी एक वीडियो बना दूं। लेकिन विपिन सर पर मैं इसलिए एक वीडियो नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि विपिन सर मैथ्स मस्ती नाम से चैनल चलाते हैं और वो एक बहुत ही जाने माने गणित के शिक्षक हैं, विद्वान शिक्षक हैं। और ऐसे में एक शिक्षक के खिलाफ में वीडियो बनाना ये मेरे लिए कहीं से उचित नहीं लग रहा है। हालांकि उनको भी ये सोचना चाहिए कि वो एक विद्वान शिक्षक हैं और एक शिक्षक को राजनीति से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि चाणक्य एक शिक्षक ही थे, महात्मा तिलक एक शिक्षक ही थे, जो राजनीति ज्वाइन करते हैं, राजनीति में आते हैं, राजनीति में अपना योगदान देते हैं और योगदान देकर के राजनीति को बदलते हैं। तो राजनीति को बदलने के लिए स्ट्रेटजी बनाना या राजनीति को बदलने के लिए जो है वो रणनीति बनाना, ये एक अलग बात है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी करना, राजनीतिक कटाक्ष करना, ये एक शिक्षक को शोभा नहीं देता है। हालांकि शिक्षक को तो वो भी नहीं शोभा देता है कि कई सारी बच्चियों और बच्चों के गुरु यानी जो पिता समान होता है, वह गुरु माता को बगल में बिठा करके, यानी अपनी पत्नी को बगल में बिठा करके, उन बच्चों की गुरु माता को बगल में बिठा करके और अपना लव स्टोरी सुनाए कि कैसे वो जो है उनको, यानी गुरु माता जी को, इन बच्चों की माँ को, चूंकि माँ बराबर ही होती है गुरु माता, इन बच्चों की माँ को उसके पिता ने कैसे पटाया, कैसे आंखें चार हुई, कैसे प्रेम संबंध बने, कैसे डेटिंग हुई, कैसे शादी के लिए ये लोग बेचैन हो गए, माता पिता और घर वालों की मर्जी के खिलाफ भी जा करके और बहुत जल्दी कैसे शादी किए। एक शिक्षक को ये भी शोभा नहीं देता है। एक शिक्षक को यह भी शोभा नहीं देता है कि वो शिक्षक के जगह पर शिक्षक कहे। उनको हिंदी नहीं आती है, इसके जगह पर वो हिंदी नहीं आता है कहे, वो र को र कहे। मातृभाषा का प्रभाव उसकी भाषा पर देखा जाए और वह मानक भाषा का प्रयोग नहीं कर पाए, यह भी एक शिक्षक को नहीं शोभा देता है। बीएड की किताबों में, एमएड तक की किताबों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि एक शिक्षक को न तो जो है वो फुहर भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ना मातृभाषा का प्रभाव एक शिक्षक की भाषा पर होना चाहिए, बल्कि एक शिक्षक की भाषा मानक भाषा होनी चाहिए। मातृभाषा में वह शिक्षक शिक्षा दे सकता है, यानी अगर शिक्षा किसी शिक्षक को देनी है तो वो भोजपुरी में बोल सकता है। वो ये कह सकता है कि बउआ लोग चलो हम tan थीटा cos थीटा पढ़ावे जाता नहीं, इस तरह एक शिक्षक कह सकता है। लेकिन इस तरह वो बिल्कुल नहीं कह सकता है कि देखिए बउआ लोग, आजकल के जो लड़के हो रहे हैं, आजकल की जो लड़कियां हो रही हैं, इस तरह के भाषा का, यानी गैर मानक भाषा का, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज का एक शिक्षक को प्रयोग नहीं करना चाहिए। विपिन सर और मनीष कश्यप में क्या विवाद हुआ है, पहले हम उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लें। दरअसल विपिन सर ने जब मनीष कश्यप ज्वाइन किए भाजपा, तो उनके विरोध में कोई वीडियो बना दिया। फिर मनीष कश्यप ने जितेश जी को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि एक टुटपुजिया मास्टर हैं, जो मास्टर भी हैं और मुखिया भी हैं। फिर मनीष कश्यप का जवाब देते हुए विपिन सर ने कहा कि मैं टुटपुजिया मास्टर नहीं हूं, मैं एक जाना माना शिक्षक हूं। उन्होंने उसी वीडियो में यह भी कहा था कि वो सोच रहे हैं कि 9वीं फेल से टिकट मिल जाएगा। 9वीं फेल वो तेजस्वी यादव को कहते हैं, और ये एक सच्चाई भी है, ये एक तथ्य भी है, एक तर्क भी है। और जो एडमिटेड ट्रूथ होता है वो बोलना कोई पाप नहीं है। जो 9वीं फेल है सो है, जो चारा चोर है सो है, कोर्ट ने घोषित किया है चारा चोर। तो 9वीं फेल की तरफ से टिकट कहीं मिल जाएगा मनीष कश्यप का विरोध करके। फिर विपिन सर आकर के जवाब देते हैं कि नहीं, मेरा इतना भी दिन नहीं गिरा हुआ है कि आपका नाम लेकर के और टिकट लेने की मुझे जरूरत पड़ जाए। फिर उसके बाद क्या होता है कि मनीष कश्यप का कुछ और क्लिप जो काट करके वायरल होता है, उस पर विपिन सर जवाब देते हैं। यहाँ तक कि मनोज तिवारी के बारे में जो मनीष कश्यप ने कहा कि मनोज तिवारी जी अपने फंड का 90 या 98% कुछ ऐसा ही कहा था कि उन्होंने यूज कर लिया है। तो विपिन सर ने आकर के और जवाब दिया कि नहीं, 98% नहीं बल्कि इतना ही परसेंट, मतलब विपिन सर ने शायद 50 या 49% ही कहा कि मनोज तिवारी ने यूज किया है अपने फंड का। तो ये वाला जो विपिन सर का काम था ये काफी अच्छा था, क्योंकि विपिन सर ने इस चीज को आंकड़ों के साथ बयाबते अपने डिजिटल बोर्ड पर बता दिया, जो एक विपक्ष का काम होता है। और एक शिक्षक विपक्ष में हो तो ये बुरा नहीं है, ये उनकी बात मुझे अच्छी लगी। लेकिन बाकी जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी अब तक, जैसे अपने पत्नी को बिठा करके और अपनी प्रेम लव स्टोरीज को सुनाना, जैसे मानक भाषा का प्रयोग नहीं करना, मुझे लगता है कि विपिन सर अगर लैंग्वेज ड्रिल कर ले, देखिए या तो अगर भोजपुरी में पढ़ाना है, मातृभाषा में पढ़ाना है तो मातृभाषा में पढ़ाए, लेकिन अगर हिंदी बोलते हैं तो हिंदी की मानक भाषा का प्रयोग उनको करना चाहिए, मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज का उनको प्रयोग करना चाहिए। तो अगर वो लैंग्वेज ड्रिल कर ले
तो उनसे बढ़िया शिक्षक पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं होगा। और गाना भी अगर गाते हैं तो देशभक्ति गाने गाएं, सामाजिक गाने गाएं, एक से एक गाने हैं जो कि समाज और देश को नई दिशा दे सकते हैं। और पहले से भी देशभक्ति का जो जज्बा भरने वाला जो गाना है, अगर वो गाएं लव स्टोरी गानों को छोड़ करके, तो ज्यादा बेहतर होगा। और भगवान के लिए अपनी पत्नी का, चूंकि आपकी पत्नी, अगर आप सर लिखते हैं तो आपकी पत्नी हमारी भी मां हुई, चूंकि आप सर लिख रहे हैं, गुरु हैं आप, तो वो हमारी भी मां हुई। मातृवत परदारेषु परद्रवेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। अगर हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो ऐसे भी दूसरे की पत्नी को मातृवत यानी माता के समान समझते हैं, और आप तो एक गुरु हैं तो आपकी पत्नी तो गुरु माता हुई। अब उनके साथ जो आप डेट करने की चर्चा कर लेते हैं, जो फ्लर्ट करते हैं, जो लाइनबाजी वाली बात करते हैं, जो लव स्टोरी सुनाते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको लव स्टोरी सुनाना ही है तो कोई पोएम उठा लीजिए, कोई साहित्यिक कविता उठा लीजिए और उस पर जितना मन करे आप लव स्टोरी सुनाते रहिए। बल्कि आप तो गणित के शिक्षक हैं, आप तो साहित्य के हैं भी नहीं, तो आप गणित पढ़ाइए। और अगर आपको शिक्षा को रोचक बनाना है या मातृभाषा में पढ़ानी है तो भोजपुरी में, मगही में, अवधी में, बज्जिका में, मैथिली में, किसी भाषा में पढ़ाइए, लेकिन हिंदी को कबाड़ मत निकालिए। और केवल मनीष कश्यप का ही विरोध नहीं करिए। बहुत सारे लोग हैं विरोध करने के लिए। आप पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध कर सकते हैं, जो करते भी हैं और अच्छा लगता भी है। साथ साथ आप लालू यादव का भी विरोध करिए। तेज प्रताप यादव मंच पर से धक्का दे दिए और जिस तरह से उदंडई कर रहे हैं उसका भी विरोध करिए। हर जगह जो आरजेडी कार्यकर्ताओं में लत्तम जुत्तम पिटा पिटौल लाठी लठौल हो रहा है उसको भी दिखाइए। सीतामढ़ी में रीति जायसवाल के साथ निकले हुए कार्यकर्ताओं का 2 गुट आपस में लत्तम जुत्तम किया, उसको भी दिखाइए। मोतिहारी में मनोज यादव, जो कि मोतिहारी के जिला अध्यक्ष प्लस कल्याणपुर के विधायक हैं, और विनोद श्रीवास्तव राजद के उतने बड़े नेता में जो है वो जिस तरह से लत्तम जुत्तम पिटा पिटौल हुआ, उसको भी दिखाइए, उसकी भी चर्चा करिए। यानी सारी पार्टियों की चर्चा करिए, क्योंकि आप एक गुरु हैं और गुरु से बड़ा कोई पद इस दुनिया में नहीं होता है। दुनिया का सबसे बड़ा पद विपिन सर आप रखे हुए हैं, और इसीलिए मैं इतना आदर पूर्वक आपका नाम लेकर के, और आप विद्वान हैं, आपकी विद्वता पर कोई शक नहीं, आप एक अच्छे शिक्षक हैं, और भगवान करे कि आपकी जो शैक्षिक गतिविधियां हैं वो और बढ़ें और आप और नाम का करें एक गुरु के रूप में। बाकी एक मुखिया के रूप में, एक नेता के रूप में, अगर हम गुरु के रूप में ये कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो साथ में हम नेताओं के लिए ये भी कहते हैं कि मेरी गली का एक नेता कहीं खो गया है, जरा पता करना कहीं साला आदमी तो नहीं हो गया है। हमारे ये मानना है कि एक आदमी 3 महीने में नेता बन सकता है, लेकिन एक नेता 3 जन्म में भी आदमी नहीं बन सकता है। तो नेताओं की हम इज्जत नहीं करते हैं। नेताओं में अगर कोई पत्रकार नेतागिरी में उतरता है, कोई समाजसेवी नेतागिरी में उतरता है, तो उसका हम लोग सम्मान भी करते हैं, लेकिन नेता शब्द से हम लोगों को एलर्जी है। इसलिए मुखिया विपिन सर से हमारी शिकायतें हो सकती है, शिक्षक, एक विद्वान शिक्षक विपिन सर से हमारी कोई शिकायत नहीं है। बस हम यही चाहते हैं कि आप अपनी भाषा को मानक भाषा बनाएं, और गुरु माता जी का इस तरह से प्रेम का जो आप बखान करते हैं, जो आप एक्सपोज करते हैं अपने लव स्टोरीज को, उसको करना छोड़ दें। और रिक्वेस्ट है, हालांकि लव स्टोरी गाना कोई खराब चीज नहीं, कोई अश्लील तो आप गाते नहीं है। लव स्टोरी गाने की जगह पे अगर आप देशभक्ति गाना, भक्ति गाना, सामाजिक गाना, दहेज प्रथा के विरोध में गाना, जो सामाजिक कुरीतियों के विरोध में एक से एक भोजपुरी में, हिंदी में गाने हैं, अगर उनको आप गाइएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। जय हिंद, जय बिहार।